जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसी परी साधना को लेकर आए हैं जो बहुत ही सरल उपाय से सिद्ध हो जाती है। और यह जो परी है जिसका नाम है छाया परी, इसे छाया परी कहते हैं। इससे आप जो है वचन नहीं ले सकते, लेकिन यह एक बार आती है और जो भी आपकी आवश्यकताएं होती है, जो भी इच्छाएं होती है, वह तुरंत पूरा कर देती है। तो मित्रों, हम आज यह भी बताएंगे आपको कि अक्सर साधना पूरा क्यों नहीं होता है। क्योंकि कई मित्रों का हमें कमेंट आता है कि गुरुजी, यह साधना सफल नहीं हुआ, हमने पूरा प्रयास किया और सफलता नहीं मिली। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि यह जो साधना होती है, इसमें सबसे अहमियत ये होता है जो इसका नियम होता है, इसका जो विधि होती है। आप यदि बताए गए नियमों को सही फॉलो करेंगे तो इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो यह बता दें कि इसका जो नियम है, आप नियम का सही पालन नहीं कर पाते। जैसे साधना करने से पहले जो विधि होती है, जो नियम होता है, जैसे आपको मांस, मटन, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है और अपने मन में यह विश्वास रखना है कि मैं यह साधना कर रहा हूँ तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप साधना करते हैं और साधना के बारे में किसी मित्र को या किसी को भी बता देते हैं, लेकिन ये बात हमने बार बार बताया है कि यह साधना जब करने जा रहे हो तो इसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि जब आप साधना कर रहे हो उस समय आपको किसी ने देख लिया हो या किसी ने आपको आवाज दे दिया हो, तो इससे भी आपका साधना जो है उसका उल्लंघन हो जाता है, वह सिद्ध नहीं होता। तो ऐसी कई बातें हैं, इन सभी बातों को आपको विशेष कर ध्यान रखना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए, नियम तो आप सभी को मालूम ही है कि यह साधना करने से पहले हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए, हमने हर वीडियो में आपको बताया है। तो समय को ज्यादा ना लेते हुए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मित्रों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, क्योंकि हम डेली ऐसे एक न एक उपाय या साधना लेकर आते हैं जो बहुत ही सरल उपाय होती है। तो चलिए, आज की इस छाया परी के साधना के बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो छाया परी साधना है, यह वैसे तो होली के दिन अगर किया जाए तो इसमें बहुत जल्द ही सफलता मिलती है, लेकिन यदि होली के दिन नहीं कर पाए तो किसी भी पूर्णिमा को आप यह साधना कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको जो हम मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का 121 बार जाप करना होता है। यह छाया परी साधना जो है, इसमें खास बात यह है कि आपको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई मित्रों ने ये भी कमेंट में कहा है कि गुरुजी, सामग्री नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए यह साधना जो है लेकर आए हैं, जो बड़ी ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाता है। इसमें आपको कोई माला या कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं है। वैसे मंत्रों की गिनती करने के लिए कोई भी माला का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक अच्छा वाला इत्र चाहिए और एक दीपक की जरूरत पड़ेगी, यदि होली के अलावा किसी दूसरे पूर्णिमा को करते हैं तब। और यदि होली के दिन करेंगे तो सिर्फ आपको इत्र चाहिए और कुछ भी नहीं लगेगा। तो पहले होली की रात में सिद्ध होने वाली साधना के बारे में जान लीजिए। होली के रात आपको करना क्या है, जहाँ पर होली जलाई जाती है वहाँ आपको जाना है। जाने से पहले आप अपने गुरुदेव, पितृदेव, माता पिता की आशीर्वाद लेकर के और जाएं। और जब उधर से होलिका दहन करके वापस घर आए तो जैसे वहाँ से निकले, इस मंत्र को आपको मन में बोलते हुए घर तक आना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अकेले रहें, आपके साथ में और कोई ना हो। आपको अकेले आना है और इस मंत्र को मन में जाप करते आना है।
घर पहुंचने से पहले यदि परी आपके अगल बगल आती है या आपको आवाज देती है तो आपको उससे बात नहीं करना है। और यह भी हो सकता है कि यह प्रत्यक्ष आपको दिखाई नहीं देगी, यह छाया के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि यह छाया परी है। इसलिए छाया परी आपके घर के पहुंचने से पहले आपके सामने जब तक न आए तो उससे आपको कुछ भी बात नहीं करनी है। जब वह आपके सामने में डायरेक्ट आ जाए और वह पूछे कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, मेरा साधना क्यों किया, उस समय आपकी जो इच्छा हो, जो आपको मांगना हो, जिसके लिए आप यह साधना किए हैं, आपको उससे बोल देना है। वह आपको तुरंत देगी और वहां से अंतर ध्यान हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि होलिका दहन में जाने से पहले आपको एक अच्छा सा इत्र अपने ऊपर लगाकर जाना है, मतलब आप सुगंधमय रहें। यह तो हो गई होली की रात में होने वाली साधना की बात, यह सिर्फ होली के दिन कर सकते हैं। लेकिन यदि होली के दिन आप यह काम नहीं कर पाए और दूसरे पूर्णिमा को आपको यदि यह काम करना है, यह साधना करना है, तो आपको क्या करना है? आप किसी भी पूर्णिमा के रात्रि 11 बजे के बाद आपको एकांत रूम में या अपने छत में भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत होना चाहिए, वहाँ कोई आए जाए ना, आपको कोई देखे ना, आपको कोई टोके ना। क्या करना है? आपको एक दीपक जलाना है, वह घी का दीपक होना चाहिए। आपको एक दीपक जलाना है और कुछ मीठा रख लेना है, वह बर्फी हो या कोई भी मिठाई होना चाहिए जो सफेद कलर का हो, वह मिठाई रख लेना। इसके बाद आपको एकांत में अपने सामने एक घी का दीपक जलाकर बैठ जाना है। बैठने से पहले उस स्थान पर कुछ इत्र छिड़क देना है और अपने शरीर में भी इत्र लगा लेना है। उसके बाद अपने गुरु माता पिता, अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करके उनसे आज्ञा लेकर के और मन में संकल्प लेना है कि मुझे यह साधना करना है और इस साधना में सफल होना है। इसके बाद आपको ध्यान लगा करके इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। तुम मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम गुरुजी छाया परी देखूं तेरी माया, हाजिर हो ना हाजिर होए तो ये है रानी परी की दुहाई। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम गुरुजी छाया परी देखूं तेरी माया, हाजिर हो ना हाजिर होए तो ये है रानी परी की दुहाई। यह काम आपको लगातार 3 पूर्णिमा, ध्यान से सुने, 3 पूर्णिमा करना है। आपको 3 पूर्णिमा होते होते छाया परी आपके सामने आएगी और बोलेगी मेरा साधना क्यों किया है, क्यों मेरे को बुलाया है। ध्यान रहे उस समय आपको डरना नहीं है, वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस समय उससे आपको कोई वचन नहीं लेना है, क्योंकि यह छाया परी वचन नहीं देती है। जो भी मांगोगे यह तुरंत देकर चली जाती है। तो आपको जो भी आपकी इच्छा हो, जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, वह उसके पास आपको बोलना है कि हे छाया परी मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए मैंने आपकी साधना किया है, आपको बुलाया है। जैसे ही इतना बोलेंगे परी आपको वह चीज दे करके और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह साधना बहुत सरल है। इसे करने के लिए आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। वैसे यदि आपको भय लगता हो, डर लगता हो, तो अपने साथ कोई सुरक्षा कवच पहन सकते हैं, रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना करते हैं तो दिक्कतें तो आती ही है। इसलिए उस समय यह सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साधना, एक नए उपाय के साथ। एक बार फिर जाते जाते आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।